स्वागत है आप सभी का शिवडीपी लर्निंग चैनल पर। आज से और अभी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका क्लास 10th में मैथ में 90% से ज्यादा बनवा कर रहूंगा, ये मेरी आप सभी को गारंटी है। बस मैं जैसे आपको पढ़ाऊं बस उतना ही आप पढ़िए, एग्जाम में इतना लिख कर आइए, आपको 90% गणित में जरूर मिलेगा। और सब्जेक्ट की भी तैयारी हमारे चैनल पर करा दी जाएगी। आपकी परीक्षा 24 मार्च से स्टार्ट है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करेंगे जिनके नंबर कितने होते हैं 6 नंबर, ताकि आप एग्जाम में जाएं तो आपको एक रिलैक्स महसूस हो कि आप 6 नंबर का क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम कम से कम 6 वीडियो बनाएंगे और गारंटी देता हूं इसी से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो आज हमारे पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपको हल करना है और इसमें यक्ष का मान निकालना है। और ध्यान दीजिए यक्ष का मान -3 के बराबर नहीं होना चाहिए और ना ही 1/2 के बराबर आना चाहिए। अगर इस प्रश्न को आप कर लेते हैं तो आपको कितने मिलेंगे 6 नंबर। तो देखिए हमने इस प्रश्न को यहां पर उतार दिया है। अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा, ठीक है, बहुत बहुत ध्यान से। देखिए यह एक पद है और यह एक पद है। आप सभी को पता होता है इसका हर तिरछा गुणा इसमें करेगा और इसका हर तिरछा गुणा इसमें करेगा। अब जब ये इसमें गुणा करने आएगा तो जो चीज ये है वही चीज ये है, 2 बार गुणा होगा मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए हमने 2 लिख दिया और फिर लिखा 2x - 1 का होल स्क्वायर, फिर हमने 3 लिख दिया, इसका तिरछा गुणा इसमें भेजा x + 3 का होल स्क्वायर। ऐसा हो जाने के बाद ये और ये भी आपस में गुणा करते हैं। तो अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, x + 3 और 2x - 1 और बराबर में उधर क्या है 5। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया। अब देखिए ये होल स्क्वायर है तो यहां एक फार्मूला लगेगा, a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। सबको ये फार्मूला तो पता ही होगा। a की जगह क्या है 2x, b की जगह क्या है 1। तो जब आप a² करोगे तो 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर मतलब 4x² होगा। ये वाला 2 हमने यहां रख दिया, इसका a² मतलब क्या हो जाएगा 4x² माइनस, देखो सूत्र में माइनस है तो 2 a की जगह क्या है 2x गुणते b की जगह क्या है 1, तो 2 × 4 का 4, यहां आएगा 4x और प्लस b², b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। इतना आपने कर लिया, अब माइनस लगाइए, 3 लिख दीजिए। अब यहां चिन्ह प्लस का है तो प्लस वाले में ये फार्मूला हो जाएगा। और क्या लिखा जा रहा है a², तो यहां पर क्या है x, तो x² और प्लस 2ab तो 2ab, 2 का गुणा x में होगा 2x, फिर 3 में होगा तो 6x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस b² मतलब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 पूरा बटा, इनका आपस में भी गुणा होगा, x पहले इसमें गुणा करेगा फिर इसमें, x का गुणा इसमें करोगे 2 तो लिखा ही जाएगा, x का गुणा x में होगा x², तो 2x² माइनस x का गुणा 1 में होगा x और प्लस, अब 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना 6x और माइनस 3 का 3 बराबर 5। आई होप कि आप सभी को इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसका गुणा कर दो तो 4 × 8x² माइनस 4 × 8x और प्लस 2 1 का 2, इसका गुणा कर दो 3x² और फिर माइनस 6 3 18x और फिर माइनस 9 3 27, अब पूरा बटा 2x², 6x में से 1x घटेगा कितना बचेगा 5x² माइनस 3 बराबर 5। समझ में आ गया होगा। अब 8x² में से 3x² घटाओगे कितना बचेगा 5x², यह माइनस में जुड़ जाएगा, 18 8 कितना हो जाएगा 26x और ये 2 और ये 27, 2 में 27 घटेगा नहीं, उल्टा घटाओगे -25 हो जाएगा। सबको समझ में आया। अब ये जो है तिरछा गुणा कर देगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 × 10x² और प्लस 5 × 5 = 25x
और माइनस 5×15। सबको समझ में आया? अब देखिए इसको इधर लेकर आओ, या फिर देखिए ज्यादा है तो इस पार्ट को उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा 0। बहुत ध्यान समझिएगा, या फिर इसी को इधर लेकर आओ। लेकिन अगर आप इसको इधर ले जाते ज्यादा सही रहेगा। ये इधर जाएगा तो जो बचेगा यहाँ पर 0, और इधर एक चीज आएगा, तो जो चीज इधर आएगा मैं लिखूंगा इधर, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये 10x² है, ये इधर जाएगा घटेगा, तो कितना बचेगा 5x²। ये 25 है, ये इधर आएगा जुड़ जाएगा। अब 25 और 26 कितना होता है तुम्हारा 51x हो जाएगा। ये माइनस में उधर जाएगा जुड़ेगा, तो 25 में मतलब प्लस हो जाएगा, तो 25 में 15 जाएगा, कितना बचेगा 10, और बराबर इधर क्या आया 0। अब देखिए ये आ गया। अब द्विघात समीकरण हल करना तो सबको आता है, तो 5x² + 51x + 10, पहले 5 और 10 का गुणा कर लीजिए, कितना आया 50। गुणा करने पर 50 और जोड़ देने पर 51, तो 50 × 50 और 50 × 51, तो ये आपका आगे हो जाएगा 5x², फिर 50x और फिर 1x, तो 50 × 51, 50 × 50, ठीक है, और प्लस 10 बराबर 0। यहां तक सबको समझ में आता है? अब देखिए 5 की पारा में भी आएगा, ये भी आएगा, ये 50 है, ठीक है, तो 5x यहां से कॉमन लो, 5x चला जाएगा, x बचेगा, ठीक है। 5 की पारा इसमें पढ़ोगे कई बार 10 बार, इसमें कुछ कॉमन नहीं तो एक कॉमन ले लो, क्या बचेगा x + 10 बराबर 0। ये 2 बार है तो एक बार लिख लो x + 10, और फिर ये क्या है आपका 5x, और यहां से ये कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा 5x + 1 बराबर 0, ठीक है। इसलिए x बराबर कितना आएगा, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और बटा नीचे क्या हो जाएगा 5। तो x का मान -10 और -1/5। प्रश्न ने कहा था कि -3 और 1/2 नहीं आना चाहिए, नहीं आया है। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपको 6 नंबर जरूर मिलेगा। देखिए अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में, भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन में सबसे पहले आप अंश को x और हर को y मानिए, बस पहले इतना करिए। तो मैं लिखूंगा माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, तब भिन्न बराबर, तुम्हारा भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y। इतना तुम्हें लिखना ही होगा यदि भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। फिर तुम यहां लिख दो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न जो जो कहे, जैसे जैसे कहे, कलम वैसे वैसे चलाओ, मजा आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, किसी भिन्न का हर, क्या बोला उसने, हर क्या है y, लिखो, ठीक है, उसके अंश के 2 गुने से बराबर, अंश का है उसका x, वो करे 2 गुना से, 2x से कई अधिक बार 1 अधिक है +1, बनाओ समीकरण नंबर। ये प्रश्न की कंडीशन है, हमारी नहीं है, ठीक है। अब फिर दूसरी की कंडीशन बनेगा यहां पर, तथा इतना हो गया, यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो भिन्न का है भैया x/y प्लस व्युत्क्रम मतलब y/x का जोड़ कितना है 2 सही 16/21 है, तो भिन्न ज्ञात करिए। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए इसका तिरछा गुणा इसमें हो जाएगा x², इसमें हो जाएगा y², और इसका आपस में हो जाएगा xy। अब देखो 16 का 21 का इसमें गुणा करोगे, 21 गुना कितना होता है 42, और 42 में 16 जोड़ोगे तो पहले 6 जोड़े 48, 10 58, ये तुम्हारा हो जाएगा 58/21। ठीक, अब क्या करो तुम, समीकरण 1 का यूज कर लो बच्चा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से y बराबर जो भी है इसमें रख दो, तो x² प्लस y की जगह क्या रखोगे 2x + 1, और इसका जो है यहां पर स्क्वायर है, और बटा नीचे क्या है x, सॉरी हाँ,
अब y की जगह क्या लिखोगे, y की जगह लिखोगे 2x और प्लस यहाँ पर 1 और बराबर यहाँ क्या है 58/21। ठीक है, ये आपका हो गया। बस देखते चलिए, ये आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब जैसे अभी बताए थे। a स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर, b स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर, फिर 2a इसमें करोगे तो 2 दूना 4, b 4 का 4 तो 4x। ठीक, और बटा 1 मिनट। ठीक, बटा क्या होगा, x का गुणा इसमें कर दो तो 2x स्क्वायर, इसमें कर दो तो x बराबर 58/21। अब देखिए होगा क्या, 4 एक कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर और तिरछा गुणा कर लो, 21 25 कितना हो जाएगा, 21 पंचे 105 होता है, 105x स्क्वायर और प्लस इसमें गुणा कर दो 21 का 84x और प्लस 21 का 21 बराबर इसका तिरछा गुणा उसमें हो जाएगा 58 दूना कितना होता है, तो 50 दूना 100, 8 दूना 16, 116। ठीक है, 116 एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा कर दो 58x। अब यहाँ 105 है, वहां 116 है, इस चीज को उधर ले जाओ, लेकिन जो आएगा लिखो इधर। तो या 105 में घटाओ तो 16 में से 5 घटाओ तो 11 बचता है, 11x स्क्वायर। ये भी उधर जाएगा घटने, 58 में से 84 घटाना है, उल्टा घटेगा तो ये 84 60 से कितना ज्यादा है, 70 80 24 ज्यादा है, और ये दो और तो मतलब कुल मिलाकर कितना बचेगा यहाँ पर 26, तो -26x और ये भी उधर गया है -21 बराबर 0। अब 21 और 11 का गुणा करो, चाहे जो आए लेकिन घटाने पर कितना आना चाहिए आपका 26 आना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है, जो 21 है वो क्या होगा 7 गुणित 3 और 11 तो टूटेगा नहीं, 11 ऐसे रहेगा। अब 11 और 3 का पहाड़ा पड़ लो, 11 3 33 और 33 में 7 घटाइबो 26 आ जाए। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ पर, तो 21x स्क्वायर माइनस यहाँ पर आपका 33 माइनस 7 x माइनस 21 बराबर 0। तो ये आपका 11x स्क्वायर, इसमें गुणा कर दो 33x और माइनस माइनस प्लस 7x माइनस 21 बराबर 0। इन दोनों में 11x कॉमन हो जाएगा तो x आप यहाँ पर बचेगा और 11 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे 3 बार और 7 कॉमन ले लिए, 7 का पहाड़ा इसमें पढ़ोगे 3 बार और ये 2 बार है तो 1 बार लिख लो और 1 बार लिख लो 11x प्लस 7 बराबर 0। अब जरा ध्यान दो, तो यहाँ से x का मान क्या आएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में और ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 7 और ये बटा आपका क्या हो जाएगा 11 और हम x बराबर क्या लेंगे 3। तो मैं लिखूंगा x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर तो 3 दूना 6, y बराबर क्या आएगा 3 दूना 6 1 7, y बराबर 7 आ जाएगा और हमको ज्ञात क्या करना था, भिन्न ज्ञात करना था। तो अतः भिन्न बराबर क्या माना है आपने x बटा y, तो लिख दो x बटा y। x कितना है 3 है, y कितना है 7 है, सॉरी y कितना है 7 है। अब ये उत्तर सही है कि नहीं इसकी भी जांच कर लेते हैं। पहली कंडीशन लगाओ, हर जो है अंश के 2 गुना से एक अधिक होना चाहिए, हर ओकरे 2 गुना से एक अधिक है। दूसर की बात एकर और एकर जोड़ इतना आना चाहिए, तो आई थिंक अगर आप जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न सॉल्व कर दिया गया है। 2 प्रश्न इस वीडियो में बताए गए और प्रश्नों के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।